गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है नई मॉर्निंग के साथ। तो जी दिन निकल आया था और आजकल 5:30 बजे ही काफ़ी अच्छी खासी रोशनी हो ही जाती है। तो अब टाइम हो रहा था 6 बजे का और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा दिन भी निकल आया है। और बाहर ना इतने सारे आज बंदर आ गए हैं। तो बहुत सारे ही बंदर आ गए थे जो कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करने में लगे हुए थे। और इसके बाद जी शुरू हो गए थे हमारे मॉर्निंग वाले काम। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे जो बर्तन थे रात के जो मैंने साफ़ करके रखे हुए थे टोकरी में, उनको मैं सेट कर दूँगी। तो सारे बर्तनों को उनकी ठीक जगह पे मतलब लगा दूँगी। जैसे ग्लास कटोरी वगैरह उधर अलमारी में लगाती हूँ मैं, तो उधर सेट कर दूँगी। और इससे पहले ना मैंने चाय भी बना ली थी। मम्मी जी और हस्बैंड जी आ गए थे मॉर्निंग वॉक से, तो उनके लिए चाय भी बन चुकी है और झाड़ू वगैरह सारे घर में लगा दी थी। और अभी जो चाय का बर्तन है ना वो मैंने साफ़ नहीं किया है क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। तो बच्चों का भी दूध मुझे बनाना है और सुबह में क्या है, बच्चे सफ़ेद दूध नहीं पीते हैं, पत्ती वाला ही दूध पीते हैं। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ और उसी बर्तन में बच्चों के लिए दूध डाल देती हूँ। तो हल्का सा कलर आ जाता है चाय वाला, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मन से पी भी लेते हैं। और इसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे किचन की कर दी थी साफ़ सफाई। गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दिया था, टाइल्स वगैरह सारी मैंने पोंछ दी थी। और इसके बाद जो बर्तन थे कुछ थोड़े बहुत, उनको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और उससे पहले ये जो टोकरी थी उसको मैं साफ़ करूँगी क्योंकि इस पर ना पानी की पीली पीली परत जम जाती है। तो इसीलिए ना फिर टोकरी मुझे ऐसी ही लग रही थी जैसे मतलब गंदी सी, तो मैंने टोकरी को साफ़ कर लिया है। और जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पे गैस वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। लेकिन वैसे तो मैं रात को ही सारी किचन को साफ़ करके ही छोड़ती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह में ये होता है कि बासी किचन में तो काम नहीं करना होता है ना, तो साफ़ करना ही होता है। तो मैंने दोबारा से ना किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसके साथ ही जो भी बर्तन थे वो भी मेरे साफ़ हो चुके हैं। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो सिंक था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी सारे घर में पोंछा। तो झाड़ू सुबह में लग गई थी और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। 6:30 पौने 7 बजे के आसपास का टाइम है। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा रूटीन में बदलाव हो गया है। पहले साफ़ सफाई के काम, नहाना धोना, ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। फिर इसके बाद किचन के जो काम होते हैं ना वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू पोंछे का जो काम था वो हो चुका है। इसके बाद पूजा वगैरह मैंने कर दी थी, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। हाँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब धनिया साफ़ और साथ में ये था पुदीना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी अच्छे से। और आजकल ना पुदीना बहुत ही अच्छा आ रहा है, एकदम फ्रेश हरा हरा, और इसकी ना खुशबू तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो पुदीने को मैंने अच्छे से पत्ते निकाल लिए थे और धो करके ना उसको रख दिया था सूखने के लिए। तो धूप में नहीं रखा था और पंखे की हवा में मैंने डाल दिया था, तो वो जल्दी से सूख जाएगा। और उसका फिर मैं पाउडर बना के रख लूँगी जो कि रायते वगैरह में काम आता है और सालों साल तक चलता है, ये ख़राब भी नहीं होता है। और यहाँ पे धनिया भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो बस मैं बनाऊँगी चटनी, और चटनी बनेगी कच्चे आम वाली जो कि खाने में ना बहुत ही स्वादिष्ट होती है। खासकर ना मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो यहाँ पे धनिया ले लिया था, हरी मिर्च, और एक लिया था मैंने कच्चा आम जिसको छिलके निकाल के ना टुकड़ों में काट लिया है। 2 टमाटर ले लिए थे, एक छोटा सा टुकड़ा लिया था अदरक का। और इसके साथ मैंने मसाले डाले थे, जैसे हींग डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा दाना डाला था और धनिया पाउडर और नमक डाल दिया था। तो जी हमारी चटनी है ना वो बन के तैयार हो गई थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ली थी एक प्याज के छिलके निकाल लिए हैं और उसको ना थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है। और यहाँ पे ना 4 आलू मैंने ले लिए थे जिनके छिलके निकाल दिए हैं। तो बस दोनों चीज़ों को मैं काट लूँगी और आज स्वादिष्ट नाश्ता बनेगा जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं बनाऊँगी आज पकौड़ी। तो काफ़ी लंबे समय के बाद पकौड़ियाँ बन रही हैं क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह जाते थे तो ठंडी बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। और फिर यहाँ पे ना बच्चे आज बोल भी रहे थे कि मम्मी आज कुछ मतलब अलग सा बनाओ। तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन से पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी बेसन की, तो चलो आज बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारी जो सब्जियाँ थी मतलब प्याज, हरी मिर्ची और आलू वो मैंने काट लिए थे, धो लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और बेसन को ना मैंने छान लिया है। और इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे कि अजवाइन डाल दी थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, हींग डाली थी, लाल मिर्ची पाउडर डाला था। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक।
तो अजवाइन की खुशबू ना बहुत अच्छी आती है पकौड़ियों में। तो जब भी पकौड़ी बनाओ ना आप डाल के देखना अजवाइन, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे ना मैंने जो घोल था ना वो बना के तैयार कर लिया है। और अभी प्याज और जो आलू मैंने काट के रखे थे वो नहीं डाले हैं, क्योंकि आदर्श प्याज नहीं खाता है और उसे खासकर आलू वाली पकौड़ियाँ भी पसंद नहीं हैं। तो सिंपल सी पकौड़ी बनाऊंगी मैं उसके लिए। तो सबसे पहले ना मैं आदर्श की पकौड़ियाँ बना दे रही हूँ, सिंपल सी, बिना प्याज आलू की। और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी आलू और प्याज वाली पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में डाला था सरसों का तेल, और तेल जब गर्म हो गया ना तो इसमें डाल दी थी मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची तलने के लिए, और इनमें नमक लगा के, ये काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, तो मैंने पहले आदर्श के लिए पकौड़ी बना ली थी बिना आलू और प्याज की, और उनको मैंने सेक लिया है। पकौड़ियाँ सिक चुकी थी बिना प्याज आलू वाली। इसके बाद मैंने प्याज और आलू इसमें डाल दिए थे, साथ में ना मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी कट करके। तो बस यहाँ पे हम बना लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और पकौड़ी मैंने मम्मी जी और बच्चों के लिए ही बनाई थी। हस्बैंड जी पकौड़ियाँ बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए ना कुछ मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर जल्दी जल्दी नहीं बन पाती हैं, किसी को पसंद होती है किसी को पसंद नहीं होती। तो यहाँ पे ना पकौड़ियाँ मैंने बना ली थी और गर्मा गर्म सभी के लिए दे भी दी थी, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गरम गरम अगर इनको खा लो तो ठीक है, और अगर ठंडी हो जाती हैं तो फिर खाने में अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो जी यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बन के तैयार है। तो हमारी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, हरी मिर्च और साथ में चटनी मीठी और खट्टी। तो आज का हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता दे दिया था, और मम्मी जी अपने कमरे में थी तो मम्मी जी को मैंने वहीं पे दे दिया है। और इसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और आजकल ना बर्तनों वाला काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बच्चों का यही रहता है, कभी पानी पीते हैं तो गिलास छोड़ते हैं, कभी मम्मी ये बना दो, कभी ये बना दो। तो बच्चों की यही सारी फरमाइशें होती रहती हैं। तो हर घर में मुझे लगता है यही होगा, जब बच्चों की छुट्टी चलती है ना तो कामों का सिलसिला ना कभी ख़त्म नहीं होता होगा। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे घर पर रहते हैं ना तो बहुत सारे तो बर्तन कर देते हैं पानी पी करके बार बार। तो मेरे घर में ना बर्तन आपको कभी सिंक मतलब खाली नहीं मिलेगा। तो बार बार मांजती रहती हूँ मैं, और काम भी ना पूरे दिन का सही रहता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, और इसके बाद कुछ कपड़े थे तो बस कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। और धोने के बाद फिर मैं ले आई हूँ छत पे। और कपड़े वैसे आज ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे जो डेली वेयर कपड़े थे। वैसे कुछ कपड़े नहीं थे, जैसे बेडशीट वगैरह चादर वगैरह आज मैंने कुछ नहीं धोई थी। और आज बादल भी हो रहे हैं, ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं निकल रही है, तो आज मौसम भी ना बड़ा अच्छा सा हो रहा है। और शाम को बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की, तो आज मौसम अच्छा हो गया था, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने छत पे डाल दिए थे सूखने के लिए। और इसके बाद चलते हैं नीचे। तो अभी कुछ काम नीचे भी बाकी हैं जो हमें निपटाने हैं। तो मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में। तो आज मुझे इधर की करनी है साफ़ सफाई। तो ये है हस्बैंड जी का ऑफिस, जहाँ पर बैठकर हस्बैंड जी अपना काम करते हैं। ऑनलाइन क्लासें होती हैं यहाँ से। तो आज मैं इसी कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। तो ये मतलब ऑफिस टाइप बना रखा है पूरा। इसमें सिर्फ हस्बैंड जी अपना काम करते हैं, बाद बाकी इसमें कोई भी सामान नहीं है हमारा। हस्बैंड जी के ही मतलब पढ़ाने लिखाने का सामान यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कॉलिन की बोतल्स वगैरह थी वो मैंने अच्छे से लगा दी हैं। और जैसे यहाँ पे मार्कर वगैरह थे, किताबें वगैरह, वो भी मैंने सेट कर दी थी। और इसके बाद जो मेज़ वगैरह थी उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था कपड़े से। और इधर कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह रखे हुए थे, उसको मैंने कॉलिन से अच्छे से ना साफ़ कर दिया था, क्योंकि यहाँ कुछ डस्ट मुझे दिखाई दे रही थी, वो मैंने हटा दी है। और इधर ये है हस्बैंड जी के ऑफिस में लगा हुआ है वाइट बोर्ड। तो यहाँ से ऑनलाइन क्लास देते हैं हस्बैंड जी, और यहाँ पे वीडियो शूट भी होता है। तो
कमरे की जो साफ़ सफाई है ना वो मैंने सारी कर दी है, अच्छे से सारी कमरे में झाड़ू लगा दी थी और इसके बाद फिर मैंने पोंछा भी लगा दिया है। तो जी कमरा हो गया है एकदम से साफ़। और इसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बना लिया था और फिर किया थोड़ी देर आराम। तो जी अब मिलेंगे आपको शाम के समय। तो जी अब बज गई थी शाम की 4 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो जी यहाँ पे बन रही है हमारी शाम वाली चाय। तो सभी के लिए चाय मैंने दे दी थी। और देखिए अगर देखा जाए ना तो शाम के टाइम भी काम बहुत सारे होते हैं, छोटे मोटे काम बहुत सारे निकलते हैं। तो बस कामों का सिलसिला ना कभी ख़त्म नहीं होता, सुबह शाम 24 घंटे चलने वाली हमारी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पे ना बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। तो देखिए छुट्टी बेशक चल रही है बच्चों की, लेकिन फिर भी ना बच्चों को ढेर सारा मतलब होमवर्क दे दिया जाता है छुट्टियों में भी। तो बच्चे बेचारे लगे हुए हैं अपना काम करने में और इधर मैं कर लेती हूँ कपड़ों को फोल्ड। तो कपड़े तो काफ़ी समय पहले सूख चुके थे और मैं काफ़ी समय पहले लेकर के आ गई थी छत से, लेकिन फ़ोल्ड नहीं किए थे मैंने। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे उनको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और देखिए वैसे ना घर के छोटे मोटे काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पता नहीं चलता। और करने बैठो ना तो इतने सारे काम निकलते हैं कि कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और वैसे एक बात ये भी है कि अपने आप को व्यस्त रखना भी ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तो जी मस्त रहेंगे। ये कहते भी हैं कि व्यस्त रहो मस्त रहो, क्योंकि फालतू जो इंसान रहता है ना उसके दिमाग में इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। और जी अगर अपने काम में लगे रहो तो मन शांत रहता है, बस अपने काम पर ही ध्यान रहता है। तो व्यस्त रखना भी अपने आप को मतलब बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे अब शाम के खाने की हो रही है तैयारी। तो शाम को बनेंगे आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, उनमें डाल दी थी मसाले, वही नॉर्मल से जो हम पराठे बनाते हैं तब डालते हैं। हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, हींग पाउडर, थोड़ा सा डाला था अजवाइन मैंने इसमें, और धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है। तो जी यहाँ पे हमारी जो पिट्ठी थी ना वो बन के तैयार हो गई है। और इसके बाद हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लिए थे और साथ में ना मैंने थोड़ी सी बनाई थी चावल, और मतलब खिचड़ी टाइप के चावल बनाए थे कुछ सब्जियां डाल करके, क्योंकि हस्बैंड जी आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो थोड़ी सी मैंने इसीलिए ना खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि शाम के टाइम में ना अगर हल्का फुल्का खाना रहे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पराठे भी बन चुके थे और खिचड़ी में भी मैंने तड़का लगा दिया था। तो खाना हमारा शाम का भी बन के तैयार हो गया था। और शाम के टाइम में सभी लोग आ जाते हैं, उसी टाइम पे मैं खाना बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे खाना हमारा बन चुका है और बस सभी के लिए मैंने खाना दे दिया था। तो खाना वगैरह सभी का हो गया। इसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे और तवे पे बनाए थे आज पराठे। तो कभी कभी क्या होता है तवा काला काला हो जाता है जब हम पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया था ईंट का और उससे ना इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो जी हमारा तवा एकदम से साफ़ हो गया है। और इसके बाद मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था और बर्तन वगैरह जो थे वो मेरे साफ़ हो गए हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि रात को मैं सारे काम निपटा के ही सोऊं, जिससे अगली सुबह काफ़ी अच्छी रहे। क्योंकि अगर सुबह उठते ही गंदा किचन मिलता है ना तो सच बताऊं बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि सारे काम निपटा के ही सोऊं। तो यहाँ पे ना मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो भी बर्तन वगैरह थे वो साफ़ हो गए थे। और जी अब हो गया है रात के 8:30 बजे का समय, 8:30 बज चुके थे, सारे काम हमारे हो चुके हैं। और देखिए आप काफ़ी अंधेरा हो गया है। तारे निकल रहे हैं पर उसकी क्या है, बादल की कभी भी आ सकता है। यहाँ पे हस्बैंड जी दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासें। तो हस्बैंड जी की क्लासें देर रात तक होती हैं, जैसे 10:30 11 बजे तक। और हमारा सारा काम हो चुका है। तो काम हमारा हो चुका था, सारा काम मैंने पूरा कर दिया है। और आज की वीडियो को भी करूँगी यहीं पे समाप्त। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।